Hello everyone. Today I will discuss the top 30 question of plant kingdom. Let's start. In today's session, we will bring multiple choice question, matching type, correct, incorrect, and statement type question. Next part, I will bring assertion and reason type, and PIQ. Let's start. The natural system of classification given by Bentham and Hooker for flowering plants considered only external morphology, only evolutionary history, ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry, only habitat and color. बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और नेचुरल क्लासिफिकेशन में ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ओनली इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं होगा, ये गलत. अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री भी नहीं होगा, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन. ओनली हैबिटेट एंड कलर, ये भी नहीं होगा. So correct answer is option 1. Next question. Phylogenetic classification system are based on numerical data, evolutionary relationship, chemical constituent or cytological information. So correct answer is in phylogenetic classification system are based on evolutionary relationship. So correct answer is option B. Numerical data. In phylogenetic classification में प्लांट्स को कॉमन एंसेस्टर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर अरेंज किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा, ए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आते हैं, केमिकल भी नहीं होगा, कीमो टेक्सोनॉमी में आते हैं, साइटोलॉजिकल भी नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In numerical taxonomy, which of the following is true? Only few characters are used. Computers are used to process data. No codes are assigned. Only sexual characters are used. In numerical taxonomy, which of the following is true? Only few characters are used. Numerical taxonomy में more characters are used. Computers are used to process data. In numerical taxonomy, computers are used. No codes are assigned. कोड्स यूज होता है कंप्यूटर प्लस कोड. ओनली सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं, ओनली सेक्सुअल नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस डाटा. इन न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बहुत सारे कैरेक्टर क्या लेते हैं और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में कंप्यूटर प्लस कोड का यूज होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is colonical green algae? Elothrix, Spirogyra, Volvox and Chlamydonis. Colonical green algae किसको कहते हैं? Volvox. Right answer is option C. Next question. The brown color of Phaeophycin is primarily the brown color of Phaeophycin brown algae is primarily due to the presence of chlorophyll B. chlorophyll B के वजह से नहीं होती है. फाइकोरिथिन रेड एल्गी में मिलती है. फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है, ब्राउन पिगमेंट, इसके वजह से फाइकोफाइसी का कलर ब्राउन होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लोरिडियन स्टार्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक स्टोरेज मटेरियल ऑफ क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी क्या होता है? ग्रीन एल्गी में स्टोरेज मटेरियल होती है स्टार्स, ये नहीं होगा. फेओफाइसी ब्राउन एल्गी में नहीं होगा, ये नहीं होगा ये आंसर. ब्राउन एल्गी में मैग्नीटोल होती है स्टोरेज फॉर्म. रोडोफाइसी भी नहीं होगा.
फ्लोरिडियन स्टर्स रोडोफाइसी में होते हैं, रोडोफाइसी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टर्स स्टोरेज में स्टोरेज ऑफ मटेरियल होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which algae is used food supplement even by space traveler? स्पेस ट्रेवल में किसको इसके करते हैं? सेरागेसम, लुमिनेरिया, क्लोरिला, गैलेडियम। सो करेक्ट आंसर इज क्लोरिला। क्लोरिला क्या होती है? प्रोटीन रिच होती है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। स्पेस ट्रेवलर। करेक्ट क्वेश्चन। Next question, bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because they look like frogs. कोई लिंक नहीं है। They live in water only. They live on land but depend on water for sexual reproduction. They can breathe underwater. So correct answer is option 3. ब्रायोफाइट्स प्लांट्स लैंड में होते हैं और इसका फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत होती है इसके, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि स्पर्म को ईग तक पहुंचने के लिए पानी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुबिलेंट फिलामेंटस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोथेलस, प्रोटोनिमा, कैप्सूल राइजेट। सो करेक्ट आंसर इज प्रोटोनिमा। प्रोथेलस नहीं होगा, प्रोथेलस तो टेरिडोफाइट्स में होती है। जुबिलेंट फिलामेंटस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज प्रोटोनिमा। लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज फर्स्ट क्या होते हैं? स्पोर, उसके बाद क्या होते हैं? प्रोटोनिमा, उसके बाद क्या होता है? गेमेटोफाइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Evolutionary, the first terrestrial plant to possess vascular tissue. Xylem and phloem are bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. So correct answer is B. Pteridophytes में first vascular tissue मिला था। First vascular plant is pteridophytes. So correct answer is option B. Bryophytes में no xylem no phloem, ये नहीं होगा। So correct answer is option B. Next question, in pteridophytes, dominant phase in the life cycle is pteridophytes, gametophyte, sporophyte, protonema, prothallus. So correct answer is sporophyte. In pteridophyte, dominant phase is sporophyte and gametophyte is the dominant phase in the bryophytes. So correct answer is B, sporophyte. Next question, heterospores pteridophytes include Diopteris and Pteris, Silangina and Salvinia, Equisetum and Adiantum, Lycopodium and Silanginium. Heterospores pteridophytes include Silangina and Salvinia. Emphatic example है direct. Most of the pteridophytes are homosporous, but Silangina and Salvinia क्या होते हैं? Heterosporous होते हैं. In gymnosperm, ovules are enclosed within an ovary, net not enclosed by ovary well, always covered by fruit absent. इन जिम्नोस्पर्म ओवल्स आर क्या होते हैं? ओवल्स नेक होती है क्योंकि नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल। ओवरी जिम्नोस्पर्म में क्या होती है? ओवरी एब्सेंट होती है, सीड्स नेक होती है, इसलिए ऑप्शन बी होगा, नेक नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, correlate roots of cycas are associated with mycorrhiza, nitrogen fixing cyanobacteria, saprophytic fungi, parasitic bacteria नहीं होगा। Correlate roots of cycas are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. So correct answer is option B. mycorrhiza नहीं होगा। mycorrhiza में क्या होता है? fungi and roots of higher plant. Next question, conifers gymnosperm have needle-like leaves and sunken stomata. Conifers gymnosperm में क्या होते हैं? needle-like leaves and sunken stomata to increase photosynthesis. Increase photosynthesis, capture more water, reduce water loss, attract insect. So correct answer is needle-like leaves and sunken stomata का काम क्या होते हैं? reduce water loss. Correct answer is option 3. Next question, मैसिंग टाइप करेक्ट ऑप्शन। क्लोरोफाइसी क्या आते हैं? ग्रीन एल्गी,
ए का 1 फाइओफाइसी क्या होते हैं? ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। A1, B2, C3, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सिंग द करेक्ट ऑप्शन। सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा में क्या आते हैं? सिलोटम। लाइकोप्सिडा में सिलेंजिना। स्फेनोप्सिडा इक्वेशेटम। टेरोप्सिडा में क्या आती है? रेडिएटम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। मिक्सिंग द करेक्ट ऑप्शन। अगर अगर में क्या आती है? गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एल्जिन क्या होती है? ब्राउन एल्गी। केराजिन क्या होती है? रेड एल्गी। C3B1A2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसमें मिलती है? स्पोरोगाइरा। मोस्ट ऑफ द एल्गी हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक, फ्यू कैसे एल्गी है जो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल से मिलते हैं। हेप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसमें मिलती है? एक्टोकार्पस एंड ब्रायोफाइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1, B2, C3। नेक्स्ट, मर्सेंटिया। मर्सेंटिया में क्या होती है? ब्रांच सिस्टम, अनब्रांच। पीनस, ब्रांच सिस्टम। साइकस, अनब्रांच। C3B2, ए तो 1 ही होगा। डोर्सिडेंटल थैलस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, A1, B2, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, shows the incorrect statement regarding gymnosperm. Incorrect statement. They are heterosporous. The male and female gametophyte have an independent, free-living existence. Pollen grains are carried by air currents, and seeds are not covered. A correct है. They are heterosporous. Gymnosperm heterosporous होते हैं. ये भी correct है. Pollen grains are carried by air current. ये भी correct है. The male and female gametophyte have an independent, free-living existence. Independent नहीं होते हैं, dependent होते हैं. So ये गलत है और correct answer is option B. Next question. Which of the following is correct statement? In mosses, the sporophyte is more elaborate than in liverworts. ये correct है. Mosses में sporophyte is in mosses में क्या होते हैं? Sporophyte more elaborate होती है. All algae show diplontic life cycle. नहीं, all algae diplontic. Most of the algae show haplontic life cycle. Pteridophytes produce seeds. No. Cycas have branch. Cycas में unbranched stem होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. वोल्वोक्स कॉलोनियल होती है. यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होती है. कैल्प्स मेसी प्लांट बड़ी, ये भी करेक्ट है. कैलामाइडोमोनास मल्टीसेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं. सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मैच द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दे possess true roots, stem and leaves. The main plant body is diplotic. Sex organ are multicellular and segregated. Zygotes undergo meiosis immediately. They possess two roots and stem and leaf. Two roots नहीं मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में. The main plant body is diplotic. Main plant body diplotic नहीं होता है, haplontic. सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर. ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर रहता है. सेकेंड ये करेक्ट है. जाइगोट अंडरगो मेयोसिस, इमीडिएटली नहीं जाते हैं. So correct answer is option C. Next question, identify the incorrect statement about pteridophytes. They are found in cold, damp and shady place. Most pteridophytes are homospheres. The gametophyte is called Prothallus. They are the first plant to produce flower. They are found in cold, damp and shady place. Correct. The gametophyte is called Prothallus. In pteridophytes, gametophyte is called Prothallus. ये भी correct है. Most pteridophytes is homospheres. ये भी correct है. They are the first plant to produce flower. इसमें फ्लोर में मिलते ही नहीं है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1. इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज
In bryophytes, sporophyte is dependent on the gametophyte. Statement 2. Sporophyte is the dominant phase in bryophyte. Sporophyte is the dominant phase in bryophytes. गलत. Dominant phase in bryophyte is gametophyte. In bryophytes, the sporophyte is dependent on the gametophyte. ये correct है. In bryophytes dominant होता है gametophyte और sporophyte gametophyte का dependent होता है. So correct answer is option C. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Next question. Cylindrical and cylindrical heterosporous correct. Development of zygotes into embryo take place within the female gametophyte. The development of zygote into young embryo take place in the female gametophyte. Development female gametophyte में होता है, ये भी correct है. So correct answer is A. Both 1 and 2 are correct. Next question. Red algae usually reach great depth in ocean. रेड एल्गी ग्रेट डीप में भी मिलती है ओशन में, ये भी करेक्ट है. दे पोसेस आर फाइकोरिथिन, रेड एल्गी में मिलती है, व्हिच अलो देम टू फोटोसिंथेसिस इन डीप वाटर, ये भी करेक्ट है. आर फाइकोरिथिन इन डीप वाटर में वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, इसीलिए वो डीप में भी मिलते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिम्नोस्पर्म डोंट हैव एन ओवरी वॉल. जिम्नोस्पर्म डोंट हैव एन ओवरी वॉल, ये करेक्ट है. जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है. दे प्रोड्यूस फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है तो कैसे फ्रूट आएगा, ये गलत है. सो करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोसेस आर इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट. मोसेस इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होती है, करेक्ट. They prevent soil erosion by forming dense mats on the soil. Mosses soil erosion prevent करते हैं by the process of they forming dense mats on the soil. ये भी correct है. So option A is correct. Both A and 2 are correct. Thank you. कमेंट में बताइए कैसा लगा सेशन और आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो भी कमेंट में बताइए. थैंक यू.